हेलो, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द माइनस प्लस पर। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर के बारे में बेसिक चीजें जानेंगे और उस पर आधारित ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। मतलब एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे और एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले देखिए ये चीज हम डेली क्या बताएं, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। जिसको भी क्लास नोट्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, हेल्प ये चाहिए तो इसके लिए फी 200 रुपीज है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ये चीजें वही है, सेम टू सेम। अब आते हैं आज के क्लास पे जो कि है स्क्वायर वर्ग के बारे में। वर्ग के बारे में सब कुछ देखिए, बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है, तब आप क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। क्वेश्चन को फटाफट करने के लिए बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। केवल फॉर्मूला जान लेने से आप क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर बेसिक हर प्रत्येक चीज आप जानोगे तब कर पाओगे। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है वो ये है, चार भुजाओं से घिरी वैसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब तो आप जानते ही हैं, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो प्रत्येक कोण मतलब चार कोण है इसमें, तो चारों 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, चारों कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। ये भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री। कहने का मतलब है कोण P बराबर होगा कोण Q बराबर होगा कोण R और वो बराबर होगा कोण S के, और ये टोटल सब कुछ बराबर होगा 90 डिग्री के। ठीक है, ये टोटल किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। अब ध्यान से सुनिए, और क्या कहता है, चारों भुजा बराबर मतलब पी क्यू जितना होगा उतना ही एस आर होगा और उतना ही क्यू आर होगा और उतना ही पी एस होगा। मतलब चार भुजाएं हैं, चारों बराबर है। ठीक है, चार भुजाएं हैं, चारों बराबर है, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू पी एस। ठीक है, ये चारों भुजाएं हैं और चारों के चारों जो है वो बराबर होंगे। ठीक, चार भुजाएं, चारों के चारों बराबर। आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है, क्योंकि इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं तो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात इतनी है कि चार भुजाएं होंगी, चार कोण होंगे, चारों कोण बराबर, चारों भुजा बराबर, वो आकृति कहलाएगी स्क्वायर या वर्ग, आप जो भी बोलो वो कहलाएंगी। तो ये हो गया डेफिनेशन, और जो इसमें होता है वो आप समझ गए। अब इसका परिमाप हम मतलब देखते हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए ये भुजा है, जो कुछ भी इसकी लंबाई दी गई हो वो कुछ भी हो, मान लीजिए ए है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए है इसकी लंबाई। तो परिमाप के बारे में तो आप जानते ही हैं कि मान सबसे पहले ये देखिए, अगर एक भुजा की लंबाई दी गई है तो प्रत्येक भुजा तो उतना ही होगा। मतलब ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, जितना भी सब बराबर। ठीक है, अब देख लीजिए परिमाप के बारे में आपको पता ही है कि परिमाप जब भी बोले तो उस आकृति का जिसका परिमाप बोले उसके सभी बाउंड्री को जोड़ देंगे। इसमें चार बाउंड्री है तो चारों को जोड़ देंगे। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर हो जाएगा, मान लीजिए अगर भुजा की लंबाई a है तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चार भुजा है तो 4a, और इस चारों को जोड़ देंगे तो 4a। तो परिमाप बराबर कितना हो गया? सॉरी, भुजा नहीं, परिमाप बराबर कितना हो गया? परिमाप बराबर कितना हो गया? 4a। 4 तो 4 ही है, कांस्टेंट है। a क्या है? तो भुजा है, मतलब 4 भुजा, मतलब 4 गुना भुजा। अगर परिमाप बोलेगा तो 4 गुना भुजा। मान लीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर ही मान लीजिए, 5 मीटर अगर भुजा की लंबाई है और परिमाप हमको कहता है निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 गुना भुजा करेंगे, और 4 और भुजा है 5 मीटर, तो 4 गुना 5 मीटर यानी कि 20 मीटर हो गया परिमाप इसका, 20 मीटर हो गया परिमाप इसका। तो परिमाप ऐसे निकाल लेंगे जो कि इजी है। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, अब इस चीज को देखिए, एक मान लीजिए आपको स्क्वायर दिया गया है पी क्यू आर और एस। पी क्यू आर एस, ये क्या है? स्क्वायर है, आपको दिया गया। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो यहाँ पर, रेड लाइन, और ये जो ब्लू या फिर
आसमानी जो भी कहो, ये जो कलर का आप देख लो ये डायगोनल्स है, ये विकर्ण है, दोनों विकर्ण है, ये विकर्ण कहलाते हैं। मतलब एक कोण से दूसरे कोण को जब मिलाते हैं तो विकर्ण बनता है। तो ऐसा नहीं, मान लीजिए एस से आर को मिलाएंगे तब तो ये भुजा ही रह जाएगा। तो ऐसे मतलब आप देखिए, इसमें अगर आप विकर्ण खींचोगे तो टोटल 2 ही विकर्ण खींच पाओगे। तो पहला विकर्ण है पी आर और दूसरा विकर्ण है क्यू एस, और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये चीजें हैं याद रखने वाली, हम बोल देते हैं, आपको याद रखना होता है। अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, टफ क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, हो सकता है कि सीधे नहीं पूछेगा कि क्या दोनों बराबर डायगोनल्स होते हैं वर्ग के, तो ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में छोटी छोटी चीजें काम में आती है। हमेशा देखिए, बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में छोटी छोटी चीजें काम में आती है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। और वर्ग का जब हमको विकर्ण पता करना हो और भुजा की लंबाई दी गई हो, मान लीजिए भुजा भुजा की लंबाई भुजा ही मान लीजिए, तो वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई विद भुजा, √2 मल्टीप्लाई विद साइड्स। मान लीजिए भुजा की लंबाई a है, तब अगर हमको विकर्ण पता करना है तो √2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा डायगोनल्स की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं। बस आप चीजों को समझते जाइए कि क्या होता है, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, और ये क्लियर कैसे होगा। पहले तो हम लोग सिंपल एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद टफ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो लोग फी पे करने के बाद क्लास नोट्स लेते हैं, डीपीपी लेते हैं, उसको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस मिल जाता है अलग अलग टाइप के। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहो तो वहां से मैसेज करके ले सकते हो। अब देखिए ये चीज, आप ये स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ये वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा को भुजा से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, एरिया कैलकुलेट हो जाता है, एरिया निकल जाता है। वर्ग का, यहाँ पे कॉस नहीं का, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। लेकिन अगर विकर्ण की लंबाई दी गई हो, तो विकर्ण की लंबाई अगर दी गई है तब आप जाके भुजा कैलकुलेट करोगे और उसके बाद क्षेत्रफल निकालोगे, तब भी सही है। लेकिन अगर सीधे विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो भी आपको वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, √ वर्ग का क्षेत्रफल। ये हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां पर देख लीजिए। चलिए यहां पर खाली, यहां पर नहीं, चलिए यहां पर देख लीजिए। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का एरिया बराबर भुजा को भुजा से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमको क्या आ जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल। और ये देखिए भुजा गुना भुजा मतलब भुजा स्क्वायर। फॉर्मूला कहीं से आता नहीं है, बस ड्राइव करिए और आपको समझ में आ जाएगा। एरिया, तो एरिया बराबर भुजा स्क्वायर, मतलब वर्ग का एरिया बराबर भुजा स्क्वायर। अब इसको आगे अगर भुजा बराबर अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो समीकरण का जो नियम है, इस तरफ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ √ हो जाएगा और अंदर में क्या आ जाएगा, एरिया। तो वर्ग की भुजा बराबर √ एरिया, तो ये यहां से आया है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, बाद में ब्लैंक पेज का काम आ सकता है। तो ये सिंपल चीजें है, कुछ ज्यादा नहीं, आप फॉर्मूला देख चुके हैं, उस तरह से ये चीजें हो जाएंगी। अब आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो कि सीधे सीधे फॉर्मूला पर डिपेंडेंट, मतलब फॉर्मूला पर बेस्ड है। एक वर्ग की 4 मीटर, एक वर्ग की भुजा 4 मीटर है, वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए भुजा की लंबाई कितना दिया गया है, 4 मीटर, भुजा बराबर 4 मीटर, वर्ग का आप लिख लीजिए, वर्ग की जो भुजा है वो 4 मीटर है। तो परिमाप बराबर अगर बोले तो परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो 4 और भुजा की लंबाई 4 मीटर है, तो इसको क्या करेंगे, 4 गुना 4 तो 16 मीटर। परिमाप कितना आ गया हमारे पास, 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर। अब एरिया अगर वर्ग का पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, भुजा स्क्वायर करते हैं, भुजा स्क्वायर करते हैं। तो देखिए भुजा की लंबाई कितना, तो 4 मीटर, भुजा की लंबाई 4 मीटर है, तो 4 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 16 मीटर स्क्वायर।
एरिया में आपको ध्यान देना है कि जो यूनिट है, जो इकाई है, जो उसका मात्रक है वो वर्ग में होगा। जैसे 16 वर्ग मीटर लिखेंगे या 16 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन परिमाप में नहीं लिखते, परिमाप में सीधे एरिया में मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखिए 4 मीटर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर, सिंपल सी बात है। अब हमको विकर्ण 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 हमको निकालना है। क्या है, देखिए परिमाप कैलकुलेट कर लिए, क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लिए, बच गया विकर्ण। तो विकर्ण बराबर हो जाता है वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला हम पता है √2 गुना भुजा। विकर्ण यहाँ पे देखिए डायगोनल्स अगर कैलकुलेट करना है, विकर्ण अगर कैलकुलेट करना है तो वो उसका फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा। तो √2 ही है, भुजा कितना है 4, तो ये हो गया 4√2, ये हो गया हमारा डायगोनल्स। ठीक है, 4√2 ये आंसर हो गया, पहला परिमाप का ये आंसर हो गया। फिर उसके बाद पहला परिमाप जो बोलेगा तो 16 मीटर स्क्वायर, उसके बाद क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर। देखिए परिमाप कितना 16 मीटर, क्षेत्रफल कितना 16 मीटर स्क्वायर, और डायगोनल्स कितना 4√2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला पर आधारित कीजिए और कुछ भी नहीं है। देखिए 7√2 मीटर विकर्ण वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी अभी हम आपको फॉर्मूला दिखाए थे कि अगर वर्ग का विकर्ण दिया रहे तब जो आप क्षेत्रफल निकालोगे तो इस फॉर्मूला से निकालोगे, मतलब विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा किसका, वर्ग का। तो 7√2 मीटर विकर्ण वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एरिया बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब विकर्ण का स्क्वायर, मतलब 7√2 का स्क्वायर और बटे 2। तो 7√2 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब हो गया 7√2 मल्टीप्लाई विद 7√2 बटे 2। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, और मल्टीप्लाई √2 को √2 से करेंगे तो 2 और बटे 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बच गया वो क्या है 49। 49 क्या होगा, यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पर हो जाएगा 49 मीटर स्क्वायर। एरिया बराबर इतना हो गया। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या है, एक वर्ग का विकर्ण इतना सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और परिमाप भी ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया वही है। मतलब विकर्ण की लंबाई दिया गया है तो विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर करके अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको एरिया आ जाता है स्क्वायर का। तो 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई विद 2 और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 25 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल हो गया तो आप भुजा निकाल सकते हैं। भुजा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अगर क्षेत्रफल दिया गया हो तो √ एरिया, वर्ग का एरिया। ये फॉर्मूला सब जो अभी स्क्रीनशॉट लिए थे ना, अगर नहीं लिए तो वीडियो को बैक करके फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फॉर्मूला याद रहेगा तो ये आराम से बनेगा। तो एरिया कितना है यहाँ पे 25, तो 25 का वर्गमूल 5, तो 5 मीटर होगा। ये हो गया भुजा। तो भुजा हो गया तो पैरामीटर, तो परिमाप तो आसानी से निकल ही जाएगा, कितना होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, सिंपल है, 4 गुना भुजा, 4 मल्टीप्लाई विद 5, तो 4 गुना 5 20 मीटर। अब देखिए हम छोटी छोटी चीजें आपको मतलब जो है सब कुछ तो बताते ही हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे हुआ, स्क्वायर कैसे हटा, वर्गमूल कैसे, इस पर ज्यादा हम फोकस नहीं करते। मतलब जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान देते हैं। मतलब कुछ लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, मतलब उसको लग रहा हो कि हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। जल्दी जल्दी इसलिए बता देते हैं क्योंकि बेसिक मैथ सीरीज राउंड 1 में हम बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत समय ले करके सॉल्व किए थे। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत समय लेने के बाद सॉल्व किए थे, तो वो सब चीज क्लियर हो चुका है जिन्होंने ज्वाइन किया था या वीडियो कम से कम देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके वीडियो कम से कम देख सकते हैं, वो चैनल पर अवेलेबल है, अभी भी हमेशा अवेलेबल रहेगा, कभी भी देख सकते हैं। और उसके नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे टफ क्वेश्चन और एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस, जो कि हम करते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में बेसिक और सिंपल क्वेश्चंस, पार्ट 2 में हम लोग करते हैं क्या, तो टफ क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे वो वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।